नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भावराज में दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों बांग्लादेश है, वहाँ पर चट्टोग्राम बंदरगाह पर बर्बाद हो रहे हैं 27,000 टन आयातित प्याज। आयातकों द्वारा कुछ 27,000 टन प्याज को छत्तरग्राम बंदरगाह पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि भारतीय प्याज और स्थानीय फसल की आमद ने उनके अपेक्षित बाजार मूल्य नकारात्मक रूप से प्रभावित थे। पिछले साल सितंबर में भारत के निर्यात प्रतिबंध और कमजोर स्थानीय आपूर्ति के कारण कीमतें बढ़ने के बाद रसोई स्टेपल के लिए आयात बढ़ोतरी हुई थी। आयातकों ने 2,17,000 टन में लाने के लिए सरकार की मंजूरी हासिल की। तब से उन्होंने 1,47,000 टन प्याज का आयात किया है। लेकिन भारत द्वारा जनवरी के पहले दिन निर्यात पर प्रतिबंध हटाने और स्थानीय किस्म की कटाई शुरू होने के बाद अन्य देशों से आयात किए गए प्याज ने अपनी अपील खो दी है। यदि आयातक अपना माल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें रेफ्रिजरेटर कंटेनरों की भंडारण सुविधा के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है और वस्तुओं को जारी करने में देरी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। कई आयातकों का कहना है कि एक बार फ्रीजर कंटेनरों से निकाले जाने के बाद प्याज जैसे खराब होने वाले सामान की शेल्फ लाइफ कम होती है, इसलिए व्यापारी सड़ने की संभावना को कम करने के लिए उन्हें पहले से बेचकर बंदरगाह से माल प्राप्त करने आते हैं। गोदामों में भी जगह की कमी है। तो भारतीय प्याज हैं वो वैश्विक बाजार में कीमतें के रूप में गैर शासन में प्रतिस्पर्धा देशों में उन लोगों की तुलना में अधिक आउट प्राइस्ड किया गया है। जहाज़ों के उच्च भाड़ा शुल्क और अनुसूची भी निर्यात के रास्ते में आ रही हैं। तो ऐसा प्याज के निर्यात के लिए स्थिति अनुकूल नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि हमारी कीमतें जो हैं वो चीन और पाकिस्तान के प्रस्ताव से अधिक हैं। गुजरात के एक व्यापारी निर्यातक है, उन्होंने बताया कि जहाज़ों और माल ढुलाई शुल्क की अनुसूची भी खरीदारों की अपेक्षा से मेल नहीं खा रही है। तो दोस्तों ये थी एक बांग्लादेश की जो रिपोर्ट, प्याज जो भारत का एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से, उससे संबंधित अन्य देशों के मुकाबले भारतीय प्याज की कीमत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट भी अत्यधिक हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में जो प्याज की कीमत है, भारतीय प्याज की कीमत वो 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही हैं। तो अन्य देश हैं चीन या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से जो प्याज बांग्लादेश में मंगाया जा रहा है उसकी रेट 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम है। लेकिन दोस्तों फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो बांग्लादेशी हैं वो इंडिया का प्याज ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का प्याज खाने में इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर तीनों ही क्वालिटी एक ही जगह बिक्री के लिए रखी हुई हैं, हमारे एक दोस्त ने बांग्लादेश से बताया कि तीनों ही क्वालिटी अगर एक जगह बिक्री के लिए रखी हैं तो सबसे पहले जो ख़रीदार हैं वो इंडिया के प्याज की तरफ अग्रसर हो रहा है। चाहे वो 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहे, चाहे उच्च दाम पे हैं, लेकिन इंडियन प्याज को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसके कारण भारत से जो प्याज की मांग है वो काफ़ी बड़ी है अन्य देशों में। इसके साथ ही भारत से जो प्याज अभी वर्तमान समय में निर्यात किया जा रहा है वो भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, मलेशिया और सिंगापुर, इन देशों में अभी वर्तमान में भारत से प्याज निर्यात किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी है कि प्याज के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और काफ़ी और भी बढ़ सकते हैं। अभी आवकें कम हो चुकी हैं, जैसा कि अलवर में फर्स्ट दौर गुजर चुका है और सेकंड दौर में आवकें बहुत ही कम हो चुकी हैं। शेखावाटी सीकर की तरफ थोड़ी बहुत आवकें बढ़ी हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी प्याज की आवकें बहुत कम हो चुकी हैं। इसके साथ ही अपन दक्षिण भारत की महाराष्ट्र और नासिक के उधर क्षेत्र की बात करें तो उधर का प्याज भी थोड़ा देरी से आएगा, यानी कि 15 फरवरी के बाद ही आएगा। तो किसान भाइयों अभी वर्तमान समय में जो प्याज हैं वो 5 फरवरी तक तो किसी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं नीचे आने की। इसके साथ ही दूसरा जो प्याज उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र के या प्याज उत्पादक वहाँ का जो संगठन है, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से ऐसी स्थिति बनती है कि प्याज में लगातार पर तेज़ी जारी रहती है और यदि सरकार द्वारा दोबारा से प्रतिबंध लगाया जाता है तो हम उसके विरोध के लिए पूरी तरह से अभी से ही तैयारियां कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई सरकार द्वारा प्याज के भाव बढ़ने पर किसी प्रकार से प्रतिबंध निर्यात पर दोबारा से इस प्रकार से जल्दी से नहीं लगाया जाए।